अच्छा भाई, आपको पता है रैंडम इंटीजर बनते हैं इस तरह, मल्टीप्लाई बाय 10 किया तो क्या कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया इसका। तो भाई ये क्या कह रहा है, ये आपने कहाँ पे पढ़ा हुआ है? तो ये कोई भी नंबर आता रहेगा, ठीक है। लेकिन जब आप इसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर देते हो या कुछ भी कर दो, तो अब इस तरह आएगा, 10 के अंदर ही रहेगा, ठीक है। 10 से ऊपर नहीं जाएगा, सही। और अगर सील कर दोगे तो क्या होगा भाई, पूरा डिजिट आएगा, होल नंबर आएगा। ठीक है, ये है। तो इस तरह दो चीजें मिला के, तीन चीजें मिला के ये आपको बता रहे, ठीक है। अच्छा भाई, वो कह रहा है कि देखो अगर आपने फंक्शन बनाना है, आप इसका फंक्शन भी बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मेन डॉट जो है, सही है। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि आपने अगर रैंडम नंबर को बार बार जनरेट करवाना है तो आप क्या करो, एक फंक्शन बना लो, सही है। तो आप एक फंक्शन बनाओ, इसको उठाओ, इसी को उठा लो और यहाँ रख दो। तो आपने क्या किया, एक रैंडम नंबर का फंक्शन बना लिया। ये मैंने एक एरो फंक्शन बना दिया, सही। ये एरो फंक्शन का वो है और एक रैंडम नंबर है, और ये क्या ले रहा है, पैरामीटर ले रहा है, ठीक है। पैरामीटर में हम यहाँ पे वही काम कर रहे हैं। तो अब जब भी हम इसको कॉल करेंगे ना, इस तरह हम पास कर देंगे कि 5 के दरमियान में ही रहे, ठीक है। तो क्या होगा, जो भी नंबर जनरेट होगा वो के दरमियान में ही होगा, सही है। बात भी आ सकती है। जितनी दफा रिफ्रेश करोगे वो आता रहेगा, सही है, ठीक है। तो इसको 2 दफा कर दोगे तो दो दफा आने लग जाएगा, ठीक है। जितनी दफा फंक्शन को कॉल करोगे आप, उतनी दफा इसको आप दे दो 8, ठीक है। अब 2 आउटपुट आएंगे, सही है, क्योंकि 2 दफा फंक्शन कॉल हो रहा है। तो इस फंक्शन बनाने का क्या फायदा है कि भाई आप एक दफा बना लेते हो और उसको बार बार यूज करते हो। जी, एक से ज्यादा है ना, वो तो रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो आप इसके अंदर कुछ भी करते रहो, आप यूजर नेम को, यूजर नेम आप यहां से ले लो,
इसको उठाओ, यहाँ रखो, ठीक है। ये है आपको पता चलेगा कि अलग अलग यूजर्स आपका फंक्शन यूज कर रहे हैं, ठीक है। अहमद का रैंडम नंबर ये था, अली का रैंडम नंबर ये, तो दोनों आ जाएंगे, सही है। अगर आप रिटर्न करवाना चाहते हो तो आप रिटर्न करवा दो। ऐसे आओ, यूजर नेम को उठाओ, यहाँ रखो, डॉलर का साइन दो, और इसको भी डॉलर में रखो। ये एक्सप्रेशन है ना, तो ये भी चल जाएगी, सही है, सही है। कंसोल की जरूरत नहीं है हमें। स्पेस दे दो। ठीक है, एक से ज्यादा लाइनें भी लिख सकते हैं, उसका मसला नहीं है। फंक्शन तो हजारों लाइन के कोड का भी होता है, क्योंकि इतना बड़ा काम उससे करवा रहे होगे तो वो भी कर सकते हो। अब हमने एक रैंडम नंबर बना लिया था, अब उसने एक और काम किया, वो कह रहे कि a lot of time when we require a random number integer the lower bound will be 1 so it will be set to 1 as default value। तो ये वही है, अपर और लोअर बाउंड के लिए है, ठीक है। तो ये जो नंबर निकल रहा है ना, अपर माइनस लोअर प्लस 1 प्लस लोअर, तो एक नंबर ही होगा, ठीक है। तो आप एक बाउंड दे देते हो कि वहां से वहां तक आपका नंबर होना चाहिए, ठीक है। लोअर आपने बाद में दिया, अपर आपने पहले दे दिया, तो ये एक लॉजिक है, ठीक है। इस लॉजिक को समझना अलग बात है, और फंक्शन कैसे यूज होता है वो आपको बताया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये लॉजिक समझना अलग बात है, और ये आपको देखना है कि फंक्शन यूज कैसे होते हैं, किस किस जगहों पे कैसे कैसे हम फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। तो एक तरीका तो ये भी है, एक तरीका हमने वहां बैठे बैठे देख लिया, ठीक है। तो दूसरा तरीका ये है कि एक फंक्शन है, इसके अंदर वो कंडीशन लगाई हुई उसने, नहीं है तो अगर कंडीशन है तो ठीक है, वरना वो क्या कर दे, ठीक है भाई। इसमें कौन बताएगा क्या हो रहा है इसमें? हाँ भाई, एक फंक्शन बनाया हमने, एक अपर बाउंड और लोअर बाउंड दिया है। ये क्या कह रहा है कि अगर अपर किसी बंदे ने अनडिफाइंड रख दिया तो आप क्या करो, क्या करो, अपर को क्या साइन कर दो, लोअर, और फिर लोअर को क्या दे दो, 1। तो इसके ये एक लॉजिक है। लॉजिक क्या है कि अगर आप रैंडम इंटीजर के अंदर दो वैल्यूज एक्सेप्ट करते हो, ठीक है, अपर और लोअर बाउंड, अगर किसी ने अपर बाउंड नहीं दिया तो आप क्या करो, लोअर को अपर बना लो। ये लॉजिक लिखी हुई है इसके अंदर। कैसे? आप अपर को किसके बराबर कर देते हो, लोअर के, और लोअर को आप क्या कर देते हो, 1, और फिर अंदर जाके रिटर्न करके ये कंडीशन जो बनी हुई है अपर माइनस लोअर। फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ पे इंटीजर दिया, ठीक है, और लोअर हमने दे दिया 5 और अपर हमने ऐसे ही छोड़ दिया, तो क्या होगा भाई, क्या होगा? इधर कंसोल भी लगा लेते हैं ताकि हमको चीजें पता चले। हम अपर, ठीक है, ऐसे भी हम कंसोल लगा सकते हैं ना, अपर भी और लोअर भी देखना है। ठीक है, और इसको पास कर दो यहाँ पे। अपर
जो है ना, आप लोअर है ना, अपर अनडिफाइंड है, तो आपने लोअर दे दिया फॉर एग्जांपल 2 के लिमिट जो है ना स्टार्ट होनी चाहिए 3 से, लेकिन हमने अपर नहीं दिया, ये फंक्शन है जो कि उसने बनाया हुआ है, तो अब वो क्या करेगा हम देखते हैं। देखो उसने अपर को क्या बना दिया, जो लोअर की वैल्यू थी वो बना दी, और लोअर को क्या कर दिया 3 रख दिया, तो अब रैंडम नंबर जनरेट हो रहे हैं 3 के अंदर, 1 से नहीं आया। ये तो एक लॉजिक लिखी हुई है ना इसने भाई। देखो ये अगर कोई नहीं देता, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप 2 इंटीजर, 2 जो है वो पैरामीटर ले रहे हो ना, लोअर और अपर, लेकिन मैंने अपर तो दिया नहीं। उसने एक लॉजिक लिखी हुई है कि अगर कोई अपर देना भूल जाए तो जो लोअर दिया होता है ना उसको अपर बना दो, तो ये लॉजिक है। पहले वो चेक करता है कि अपर अनडिफाइन है, अगर अनडिफाइन है तो क्या करो, अपर को लोअर के बराबर कर दो, सही है, और लोअर को क्या कर दो 1 कर दो, तो बस यही हुआ है। अगर किसी को लॉजिक समझ नहीं आ रही तो वो अलग बात है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि फंक्शन कैसे काम करते हैं, ठीक है। हाँ, रिटर्न को समझाते हैं। ठीक है, मैसेज जनरेटर, मैसेज, ठीक है, एक बना रहा है, ठीक है। यहाँ पे वो क्या लेता है, वो लेता है नेम, यूजर नेम। हमें एक फंक्शन बनाना है जो कि क्या करेगा यूजर नेम को, ये हमने लास्ट क्लास में एक फंक्शन भी बनाया था, खैर अभी इसको देख लेते हैं। ये कह रहा है कि यहाँ पे आप लोग क्या कर रहे हो, स्टेक, ठीक है। तो इस जो मैसेज जनरेटर है, मैसेज जनरेटर क्या करेगा, इधर आओगे आप रिटर्न में, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, रिटर्न कर रहा हूँ, या चलो पूरा मैसेज रिटर्न करवा देते हैं, ठीक है। आपने कहा रिटर्न इज इक्वल्स टू और मैसेज टाइप कर रहे हो, आप मैसेज क्या टाइप कर रहे हो, वेलकम। यहाँ तक किसी को भी मसला है, जो यूजर नेम जो भी होगा वो हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे, और वेलकम और जो भी होगा वो कर देंगे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैंने आया, मैंने इसको उठाया और मैंने इसको यहाँ पे कॉल कर दिया, फंक्शन तो कॉल हो रहा है, ऐसे ही है। मैं लॉजिक में कहीं देख सकता हूँ कि कहाँ कॉल हो रहा है, हाँ। तो वो जो वेरिएबल हम नया बनाते हैं ना, वो जो वैल्यू गेट करता है वो रिटर्न के थ्रू करता है। जो चीज फंक्शन भेज रहा होता है ना वापस, मतलब इसका जो फंक्शन चल जाए, एंड में कुछ भी रिजल्ट हमने भेजना हो हम किस में रखते हैं, रिटर्न में। तो अब उसको कैच करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है भाई, एक क्या करना पड़ता है, कंसोल डॉट लॉग भी लगा सकते हो, हाँ, तो उससे प्रिंट होके आंसर आ जाएगा ना हमारे पास, ठीक है। या फिर आप क्या करोगे, एक वेरिएबल बना लो और ये वाला जो काम है वो इधर कर लो, ठीक है। अब हमें रिजल्ट तो चाहिए, हम अलर्ट में दिखा देते हैं, सही है। अलर्ट में हम क्या दिखेंगे, रिजल्ट, ठीक है। तो अगर मैंने ऐसा दिया तो क्या आना चाहिए, ठीक है, आया समझ में। रिटर्न क्या करता है, वैल्यू भेजता है। अगर हम रिटर्न के थ्रू नहीं करेंगे, फॉर एग्जांपल हम ऐसे कर रहे हैं, तो ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, सही है। ये फंक्शन ये बस क्या कर रहा है, कंसोल करवा रहा है बस, ठीक। ये भी कर सकते हो आप। इसका क्या रिजल्ट आएगा, क्या आ रहा है, अनडिफाइंड, क्योंकि कुछ रिटर्न ही नहीं हुआ, सही। लेकिन कंसोल में हमारे पास आ रहा है, बॉडी तो चलेगी लेकिन कुछ रिटर्न ही नहीं हुआ उसके अंदर, तो वो क्या बोल रहा है भाई, ये फंक्शन क्या है, अनडिफाइंड है। गर्मी है मुझे पता है, लेकिन कोशिश करें, क्या कर सकते हैं, सही है। तो रिटर्न क्या करता है भाई,
नहीं नहीं, वैल्यू शो नहीं करवाता, फंक्शन में से हमें कुछ वापस भेजता है। तो फंक्शन बहुत सारे हो सकते हैं यार, हमने बनाए लास्ट टाइम, ये देखो अगर हमारी क्लास किसी ने खोली हो जाके घर पे, ये देखो हमने ये फंक्शन बनाया है, ये क्या कर रहा है, गेट मंथ नेम। तो ये हमने फंक्शन बनाया। अब इसके अंदर देखो, अगर आप मंथ का नंबर डालते हो, 1 डालते हो, 2 डालते हो, अगर 1 डालते हो तो ये रिटर्न क्या कर रहे हैं, जनवरी। तो ये कहीं वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी जो भी रिटर्न होंगी चीजें, सही। ये अगर आपने रिटर्न करना ही नहीं है, बस आपने कंसोल करवाना है, तो आप वो भी इधर करवा सकते हो, सही है। ये यही कह रहा है कि अब देखो, असाइनिंग रिटर्न वैल्यू टू वेरिएबल, जो कि हम पढ़ चुके हैं। हम फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन को जो है ना कॉल कहाँ करवाते हैं, वेरिएबल के अंदर, और फिर मैसेज को हम प्रिंट करवा देते हैं। तो क्या आता है, हेलो वर्ल्ड, जो कि हेलो फंक्शन ने रिटर्न करवाया था। ठीक है, इशू किसी को कोई? अब देखो एक और फंक्शन की एग्जांपल दी हुई उसने, वो ये चेक कर रहा है कि भाई जो यूजर है वो 18 साल से बड़ा है या नहीं। तो जाहिर सी बात है, लॉजिक क्या होगी, एज होगी। एज को आप क्या करोगे, वैलिडेट करोगे कि वो 18 साल से छोटी है। अगर छोटी है तो ट्रू रिटर्न कर दो, और बड़ी है तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो यूजर की जो चाहे जो भी है वो फंक्शन वो हो जाएगा। ठीक है, आपको बहुत सारी चीजें ऐसी आएंगी जिसमें आपको क्या करना पड़ेगा, फंक्शन बनाना पड़ेगा, और फंक्शन को आपने बार बार चेक करने के लिए। अब ये जो फंक्शन है ना, ये बहुत काम का है, आपको बार बार ये वाली लॉजिक लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बस ये कॉल करोगे और एज डालोगे, आपको फॉल्स या फिर ट्रू रिटर्न हो जाएगा। सही है भाई? अरे भाई मेरे एग्जाम्पल दी हुई है। करना पड़ता है ना, खुद कुछ भी लिखना पड़ता है, सब कुछ वो नहीं लिख के देता। क्या बोल रहे हैं? क्यों भाई? क्योंकि हमने फंक्शन इसके अंदर असाइन कर दिया, और फंक्शन ये भी फंक्शन ही हो जाएगा। अब हमें कोई वेरिएबल पास करना है, हम इसके अंदर कर सकते हैं। अब हमें क्या देगा, अभी भी फॉल्स। क्यों? सही है। तो जब आप फंक्शन इसको असाइन करते हैं ना, फंक्शन, तो फिर ये समझो पैरामीटर ले सकता है। ये देखो, हाँ तो ले लो, हाँ तो ले लो, ये मैं करूँ यहाँ पर, आप ट्राई करना ना हो तो फिर आप मुझसे पूछना। हम इसको, अगर आप लोगों की सारी फरमाइशें यहाँ पे होती रहेंगी तो एक चैप्टर रह जाएगा ना। मसला ये सारी चीजें जो आपके जहन में आती है ना, ये आप खुद किया करो, ताकि आप लोग कोड लिखने के आदी तो हो। ठीक है, कॉल बैक फंक्शन अभी हम नहीं देखेंगे। सही है, ये फंक्शन की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो आप लोग। अच्छा भाई, ये तो हमने देख लिया। सही है कि उन्होंने उसकी एग्जांपल दी थी ऑक्टोपस की, ऐसे ही। तो ऑक्टोपस की प्रॉपर्टीज हमें दिखाई कि भाई उसका नाम ये है और उसकी लेग्स 8 है। मेथड क्या है, वो स्विम कर सकता है, वॉक कर सकता है और रीग्रो कर सकता है। तो थोड़ा सा और ऊपर आते हैं, देखते हैं कि ऑब्जेक्ट्स क्या है। ऑब्जेक्ट्स आर एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स यूज्ड इन प्रोग्रामिंग।
ठीक है, दिस कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट सच एज people, animal or places, as well as more abstract concepts such as bank account details, dates or file structures. In some languages such as Ruby, practically everything is an object. There are no primitive values. तो इधर primitive values कुछ नहीं होती, सब कुछ क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है. किसके अंदर? एक रूबी नाम की लैंग्वेज है, ठीक है, उसकी बात कर रहा है. इवन द नंबर 0 इज एन ऑब्जेक्ट. नंबर 0 जो है ना वो भी क्या है, उधर कोई डेटा टाइप है ही नहीं, सिर्फ ऑब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट है, ठीक है. रूबी नाम है उस लैंग्वेज का. A large number of languages such as Java are class based languages. बहुत सारी लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो कि क्लास बेस्ड हैं, सच एज जावा. हम क्या पढ़ रहे हैं? तो जावा अलग है, जावास्क्रिप्ट अलग है, ये बात याद रखिएगा. These involve creating classes that act as blueprint for creating all objects in that class. For example, अभी जावा की एक एग्जांपल बता रहा है आपको. For example, अब कार की हम एक क्या बना रहे हैं? क्लास. और क्लास के अंदर क्या होगा भाई? ऑब्जेक्ट्स विल हैव इंजन, 4 व्हील्स एंड अ चॉइस ऑफ कलर. क्लास की हम प्रॉपर्टीज बता रहे हैं कि भाई उसका इंजन होगा, उसके व्हील 4 होंगे, उसका कलर ये होगा. अब जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं होता. जावास्क्रिप्ट इज नॉट अ क्लास बेस्ड लैंग्वेज, ऑल्दो यू कैन डिफाइन क्लासेस इफ यू वांट टू, एज वी विल सी लेटर इन द बुक. आप इसमें भी क्लासेस बना सकते हो, लेकिन ये क्लास बेस्ड लैंग्वेज नहीं है. It allows you to create objects quickly and easily without need of redefining a class first. तो इसमें आप डायरेक्टली क्या बना सकते हो? ऑब्जेक्ट, जो भी हमने देखा. इसमें आपको क्लास की जरूरत नहीं है. अभी हम बनाएंगे, हमें यहाँ पे क्लास बनाने की जरूरत नहीं है, और क्लास बनाना चाहें वो अलग बात है. अब हम पढ़ेंगे क्या इस चैप्टर में? प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स, क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट लिटरल्स, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज, मेथड्स, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट और दिस. तो सबसे पहले है प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स. ऑब्जेक्ट्स कैन हैव प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स, जो कि हमने देख लिया उधर. प्रॉपर्टीज आर इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जेक्ट एंड मेथड्स आर एक्शन दैट ऑब्जेक्ट कैन परफॉर्म. ठीक है, तो अब बहुत सारा, अगर ह्यूमन को लेते हो तो बहुत सारी एग्जांपल है. ह्यूमन बहुत सारे काम कर सकता है, देख सकता है, सो सकता है, खा सकता है, चल सकता है, भाग सकता है. अब हर कोई भाग नहीं सकता, ये स्पेसिफिक भी हो सकता है, वजह हो सकती है ना, उसकी टांग टूटी हुई है या कोई मसला है, वो भाग नहीं सकता. लेकिन प्रॉपर्टी है ह्यूमन के अंदर, बिल्ट इन चीजें आती हैं उसके अंदर ये सारी. ठीक है, जब कार है ना, कार होती 4 व्हील है, ऐसे ही है ना. और इंसान की भी प्रॉपर्टीज बिल्ट इन आती हैं कि वो देख सकता है. अब कोई इंसान ऐसा होता है वो नहीं देख सकता, पैदा होते ही नहीं देख सकता, वो अलग बात है. लेकिन बिल्ट इन उसके अंदर चीजें होती हैं जो कि है इंसान के अंदर, तभी वो इंसान नजर आता है. फॉर एग्जाम्पल, उसके हाथ 3 हो गए, एक यहाँ से निकल रहे, एक यहाँ से, तो वो क्या है? वो नॉर्मल इंसान नहीं है. ठीक है, तो क्या है? वो कह रहा है सबकी दुम होती है, समझ आई? हाँ हाँ, वो कल बात करेंगे ना उस पर. मुझे पता ही नहीं मैं आपसे क्या बात करूंगा, कल बात करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, वी कैन रिप्रेजेंट एन ऑक्टोपस. अब ऑक्टोपस को उसने क्या है, तो ऑब्जेक्ट मॉडल लिया. ये ऑक्टोपस है भाई, इसकी प्रॉपर्टीज देखना चाहे तो क्या है भाई? इसकी तो 6 टांग है. उसने क्या नीचे बताएंगे, 8 होती है, वैसे 2 पीछे होंगी. ये जो सर है ना उसके पीछे होंगी ना, ऐसे फैलता है ना वो. ठीक है, अच्छा भाई. Objects are often used to keep any related information and functionality together in some place. For example, if you were writing some code involving a square, you might create a square object with the following properties. ठीक है भाई, ये आप एक स्क्वायर की एग्जांपल दे रहा है. स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टीज हैं? लेंथ क्या है भाई? 5 है. पैरामीटर 4 मल्टीप्लाई बाई ये, और एरिया आपका ये है. ठीक है, ये मेथड्स हैं और ये उसके लेंथ है. अच्छा भाई, ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट में कैसे बनाते हैं हम ये देखें. ऑब्जेक्ट लिटरल्स आर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई. ऑब्जेक्ट्स बनाना आपको आएंगे तो फिर आपको जावास्क्रिप्ट में काम करने में मजा आएगा. ऑब्जेक्ट लिटरल्स जिस तरह एरे थे ना, उस तरह ये भी इंपॉर्टेंट चीज है. लिटरल्स आर
डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ द जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज एज दे अलाउ ऑब्जेक्ट्स टू क्रिएट क्विकली विदाउट नीड ऑफ एनी। वो ये कह रहे हैं कि भाई इसमें सबसे आसान है बनाना, इसमें कोई क्लास कुछ बनानी नहीं पड़ती, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बना दो ये बन जाएगा। ऑब्जेक्ट लिटरल इज अ सेल्फ कंटेन्ड सेट ऑफ रिलेटेड वैल्यूज। Properties can be of almost any data type such as numbers, string, booleans, arrays or even other objects. Properties में कुछ भी हो सकता है, string, booleans, arrays और nested objects भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर प्रॉपर्टी फंक्शन है तो वो क्या कहलाती है? मेथड, ठीक है। जो हमने पढ़ा था वो मेथड कहलाता है। टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट लिटरल इन जावास्क्रिप्ट सिंपली इंटर अ पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस। देखो भाई कांस्टेंट ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी हुआ इक्वल टू दिया और क्या दे दिया? कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। तो अवर फर्स्ट ऑब्जेक्ट खाली बना दिया, इसको कंसोल करवाते हैं, जरूरत नहीं है वैसे। अगर हम इसको चलाते हैं और रिफ्रेश करते हैं तो क्या होता है भाई? इसका इंस्टेंस यहाँ आ जाता है। जो हमने चलाया ना, हमने डिफाइन तो कर दिया था, अब इसकी वैल्यू क्या है भाई? खाली है, ऐसे ही है। बस एक ऑब्जेक्ट हमने बना लिया। अब देखते हैं, उसने ले लिया है उसको स्क्वायर को, उसकी साइड 4 है, उसकी लेंथ 5 है, उसका पैरामीटर ये और ये। उसको इसको बनाने का सिंपल तरीका क्या है भाई? हमने क्या किया, इसको तो हमने बना ही लिया। एक हम बनाते हैं स्क्वायर के नाम से, ठीक है। ये बनाया, एंटर करो और इसमें आप क्या दे दो? साइड्स। साइड्स लिखा, ये वाला साइन दिया और नंबर लिख दिया भाई। फॉर एग्जांपल 4 साइड्स हैं, सही है। इस तरह हम क्या डिफाइन करते हैं? प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो नहीं भाई वो मुझे नहीं पता क्यों बता रहा है, ठीक है। दूसरी आपने डिफाइन करनी है तो आप कॉमा दो और लेंथ को छोड़ दो, कुछ और कर लो, एरिया दे दो आप, सही है। लेंथ जो है ना, लेंथ वो पर साइड की बता रहा है, लेकिन वो भी गलत हो रहा है यहाँ पे। खैर, लेंथ हमने दी तो हमने क्या करना है? कॉमा देना है और फिर हमने एक और प्रॉपर्टी बनानी है, सही है। अब अगर इसको रिफ्रेश करो यहाँ जाके, स्क्वायर, ठीक है। देखो इस तरह आ गए हमारे पास। लेंथ क्या है? 5 और साइड्स क्या हमारे पास? 4, ठीक है। अगर हम अपनी एग्जांपल लें, कौन सी वाली? इस तरह भी तो हम बता सकते हैं, है ना, कोई मसला तो नहीं है। बेस्ट टू क्लास, स्टूडेंट्स कितने इसमें? और टीचर कितने भाई इसमें? 1। अच्छा, और जी वर्क स्टेशन 40 लगा लो, ठीक है। अच्छा, एलईडीज हमारे पास 3 है। अब हम बताते हैं फंक्शन ना, और एलईडी बोलते हैं ना इसको, एलसीडी तो पुरानी वाली होती है ना भाई। वर्क स्टेशन में ना ये पूरा आ जाता है, एलईडी, माउस, कीबोर्ड, सीपीयू पूरा, ठीक है। ये एलईडीज है 1 2 3, ठीक। वो भी तो है, लेकिन वो वर्क स्टेशन के अंदर आ जाती है ना। फालतू की चीजों पे क्यों टाइम जाया करते हो अपना भी, हैं? अच्छा जी, पढ़ने में कैसे? नील बटा नील है, ये लिखे यहाँ पे। और अब बस बहुत है मेरे भाई। ठीक है, आप लोग को बात समझ
समझ आ गई ना, बस बहुत है। अब ये क्लास है और ये इसका डेटा है, इसमें एलईडी है और इस तरह की चीजें, ठीक है। जो लास्ट होती है ना, लास्ट, उसमें कॉमा नहीं लगाते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पर आओ और यहाँ पे लिख दो फैन, अब ये क्या देगा, एरर, क्योंकि कॉमा उसको उधर चाहिए होता है, ठीक है। सही नंबर लिख दूं वरना मसला हो जाएगा, है ना। सही नंबर लिख दो ना। अच्छा भाई इधर देखें, अब है हमारे पास मेथड्स। क्लास का मेथड क्या होगा भाई, क्या चाह रहे हैं सरा। अच्छा इधर देखो, ये तो एक डक की एग्जाम्पल दे दी, हम यहाँ से एग्जाम्पल उठाते हैं और यहाँ पे कॉल करते हैं। भाई लर्निंग होती है यहाँ पे, लर्निंग के लिए हम क्या देते हैं भाई, एक फंक्शन, ऐसे ही है, ऐसे ही बताया हुआ उसने बुक में, फंक्शन और ये, ठीक है। तो इधर दे देते हम अलर्ट दे सकते हैं, कंसोल दे सकते हैं, फंक्शन है ना, कुछ भी दे सकते हैं, सही है। अच्छा जी, ठीक है भाई, बस हमने एक मेथड दे दिया, और भी दे देते हैं। इंटरेस्ट, एवरेज लर्निंग करते हो ना आप लोग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो करते नहीं हो, हैं ये स्ट्रिंग दे दो, आप इंटरेस्ट आप लोगों का 40% है, सही है। अच्छी एग्जाम्पल सेट हो रही है ना, ये नहीं, ठीक है भाई जी, स्ट्रिंग है ना ये, कहाँ पर शो होगा, अभी सबर करो, अभी हम प्रॉपर्टीज डिफाइन कर रहे हैं, सही है। क्लास में लर्निंग होती है और टीचिंग होता है, टीचिंग तो बिल्कुल ही जीरो है ना, सही बात है, ये भी एवरेज रख देते हैं बस, ठीक है। अच्छा भाई ये हमारी प्रॉपर्टीज हो गए, अब हम आगे जाते हैं, आगे वो क्या बता रहा है। जी, जो फंक्शन है वो मेथड्स हैं और जो सिंपल है वो प्रॉपर्टीज हैं। क्यों मेथड है, आपको मैंने ये बताया है कि जरूरी नहीं है कि मेथड एंड में लिखे जाए, बीच में लिख दो, कहीं भी लिख दो, मसला नहीं है। तो इंटरेस्ट भी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो हटा दो, लगा दो, मसला नहीं है, एंड है ये, एंड वाला है ना, इसके नीचे तो कोई और प्रॉपर्टी नहीं है, लगा दो तब भी मसला नहीं है, हटा दो तब भी मसला है, लेकिन इसके नीचे अगर एक और प्रॉपर्टी हुई तब ये इशू करेगा, सही है। चलो भाई ये जो हमने काम किया अपनी क्लास के लिए वही डक में काम हुआ है, ठीक है। क्वैक क्वैक तो वो बोलती है, ये उसका तरीका है, ठीक है। उसका नाम ये है, उसके लेग्स 2 हैं। गेस अगेन, रिमेंबर द 4 कैरेक्टर्स फ्रॉम आवर मिनी गेम, दिस वन, एल्फी, बेटी, गेमा और डेल। वी कुड क्रिएट ऑब्जेक्ट्स टू रिप्रेजेंट ईच ऑफ देम। ये हमने पढ़ लिया, ये आप लोग को समझ आ गई, हमारी क्लास है और ये इसकी प्रॉपर्टीज है। अभी कैसे एक्सेस करना है वो हम आगे जाके देखेंगे, सही है। समझ नहीं आई। अच्छा भाई आप देखो, हमें जो ये कैरेक्टर थे ना गेम्स के, इसके हमने क्या बनाने, ऑब्जेक्ट। देखो एल्फी है, एल्फी का हमने ऑब्जेक्ट बनाना है। एल्फी का नेम क्या है, एल्फी, उसकी पिक्चर हमने ये डाल दी। उसमें ग्लासेस थे या नहीं, ग्लासेस है उसमें, और हैट है उसने पहना हुआ नहीं, तो अभी हम इसको कॉपी कर लेते हैं इस तरह। ये इमेज नहीं है, ये इमोजीज है, आ सकते हैं। नहीं नहीं बताता हूँ,
यहाँ पर तो खाली है ना, बुक से हमें नहीं मिलेंगे। अगर आप लोग को चाहिए तो W3 स्कूल पे चले जाओ। W3 स्कूल पे आप जाएंगे, यहाँ लिखें आइकन्स, बस ओस इमोजीज, ठीक है। ये कोड कॉपी करके भी आप लिख सकते हो इस तरह, फॉर एग्जाम्पल वो उससे मैच नहीं करेगी ना, आप यहाँ पे सिंबल ही ले लो तो अच्छा, कुछ भी ले सकते हो भाई। इस पर क्लिक करो भाई, कोई नई चीज समझा रहा हूँ आपको। ये है ना, ये कोड उठाओ बस, ये अपने HTML में लिख लो, इसको रिफ्रेश करो, इमोजीज आ रहा है, ठीक है। इसको उठाओ, पिक्चर की जगह ये रख दो, सही है। अभी पिक्चर की जगह यही रख दो, ठीक। कोड लिख दिया हमने। अब हम देखते हैं वो हमें आगे क्या बता रहा है। क्रिएट एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वेरिएबल्स, वी कैन ऑल्सो क्रिएट ऑब्जेक्ट यूजिंग वेरिएबल्स दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो जो ऑब्जेक्ट है ना, उसके अंदर हम करंट जो वेरिएबल्स है उस वो भी डाल सकते हैं। कैसे? यही बोल रहा है या कुछ और बोल रहा है? यही बोल रहा है। वो कह रहा है कि एक नेम है, एक लेग है और एक फ्लाई। नेम क्या है? डम्बू। लेग्स 4 है और फ्लाई जो है वो क्या है भाई? एक डम्बू नहीं है, फंक्शन है फ्लाई। कहाँ एलिफेंट फ्लाई? तो भाई उसकी एग्जाम्पल है, उससे क्या होता है, मैं इधर फारसी लिख दूं, हमें समझने वाली चीज समझनी चाहिए ना, या इस चीजों पे बहस करनी चाहिए? बताओ मुझे। वो आपको प्रैक्टिस करवा रहा है, जब इसको कॉपी करो, वो एक नया तरीका बता रहा है ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का। ये एल्फी था, ये हमने इसको रख दिया, इसको बाद में यूज करेंगे, ठीक है। अब हम ये आ जाते हैं और एक एलिफेंट को उठाते हैं और इस तरह बना देते हैं। देखो इसका जो ये जो नेम है ना, नेम, ये इसका डिफॉल्ट वो है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट नेम को यूज करता है कहीं पे, तो इसलिए जो क्रॉस दे देता है कि आप इसको यूज मत करो, बाद में इश्यूज आ जाएंगे, ठीक। अब मैं इस एलिफेंट को यहाँ पे क्या करता हूँ, चेक करता हूँ। यहाँ पे इंस्टेंस आ जाता है ना, इंस्टेंस का मतलब है जो भी हमने जावास्क्रिप्ट लिखी है वो यहाँ पे हम एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर मैं एलिफेंट लिखूं तो देखो ऑब्जेक्ट बन गया, खुद ही बन गया, नहीं बन गया? हमें प्रॉपर्टीज डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ी। हमने क्या किया, उसी नाम से वेरिएबल के नाम से ही क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। एक तरीका ये भी है और एक तरीका ये भी है, दोनों तरीके हैं, जो आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं, सही। फॉर एग्जाम्पल तीसरी प्रॉपर्टी ऐड करनी, जो कि क्या है, कोई और प्रॉपर्टी है, कलर दे देते हैं, ठीक है। ठीक है, ये भी आएगा इधर, ये नहीं आएगा किधर? वो डायरेक्ट दे दी ना हमने, वेरिएबल तो नहीं है, वो वाले वेरिएबल थे और ये डायरेक्ट है, सही। तो आप इस तरह भी ऑब्जेक्ट बना सकते हो। और दूसरा तरीका ये वाला है, और ये वाला भी है, तो आपने जो यूज करना है वो आप यूज कर सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको इस तरह बनाओ, ठीक है, और यहां जाओ, हमने कहा एलिफेंट 1 है ये, ठीक है। और जो नाम था वो हमने यहाँ से चेंज कर दिया, बस नाम को आप चेंज कर दो। और बाकी देखो ये उसका नाम है और ये उसकी क्या है, प्रॉपर्टी। और प्रॉपर्टी क्या है भाई,
वेरिएबल है। तो देखो ये भी तरीका है, ये भी तरीका है, वेरिएबल से बनाने का दोनों तरीके हैं, ठीक है। तो इसमें डायरेक्ट उसने फ्लाई वाला जो ऑब्जेक्ट था ना, वो जो फंक्शन था वो यहाँ पे रख दिया, ठीक। अभी हमें जब हम इसको एक्सेस करेंगे ना आगे जाके, फिर हमें चीजें समझ आएंगी कि एक्सेस कैसे करता है। सर क्लास तो नहीं है, मेथड फ्लाई, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, एक्सेस, मतलब जो प्रॉपर्टीज है उनको क्या करना है, एक्सेस करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एलिफेंट लिखा, ये एलिफेंट मेरे पास पूरा आ जाएगा ऑब्जेक्ट, लेकिन मुझे एलिफेंट का क्या चाहिए, क्या कलर चाहिए। एलिफेंट 1 भी हमारे पास दोनों है, एलिफेंट 1 और एलिफेंट 2। अब एलिफेंट 1 का मुझे पता करना है कि उसका कलर क्या है भाई, तो पता चलिए हमें कलर क्या है, डॉट करोगे एलिफेंट डॉट और कलर, प्रॉपर्टी का नाम, सही है। अब आप लोग आप देखो, अब आप इसको आप ऐसे करो फ्लाई, क्या बोल रहा है, फ्लाई अवे, ठीक है। अब आप लोग को समझ आया, जब आप स्ट्रिंग को डॉट करके करते हो तो वो क्या होता है। देखो बैकएंड पे ना एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग आप कोई भी स्ट्रिंग बनाते हो जो जावास्क्रिप्ट ने काम किया हुआ है, वो जावास्क्रिप्ट ने एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, ऑब्जेक्ट में स्ट्रिंग के बहुत सारे फंक्शंस रखे हुए हैं, सही है। क्या रखा हुआ है भाई, स्ट्रिंग के बहुत सारे फंक्शंस रखे हुए हैं, तो उन फंक्शंस को सेट किया हुआ, उनकी फंक्शनैलिटी भी पता है। डॉट ट्रिम था हमारे पास एक, वो क्या करता है भाई, एक्स्ट्रा स्पेस से ट्रिम कर देता है, उसका पीछे कोड लिखा हुआ है जावास्क्रिप्ट वालों ने, वही हम लोग यूज करते हैं। तो ये सेम इसी तरह काम करता है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट का भी आप अपनी एप्लीकेशन में क्या कर सकते हो, आप अपनी जो आपकी वेबसाइट होगी, सिर्फ वेबसाइट नहीं होती, आप इससे पूरा सॉफ्टवेयर बना सकते हो ना। आप जो ये कोर्स करोगे इससे क्या होगा, सिर्फ वेबसाइट नहीं बनती, पूरा सॉफ्टवेयर बना के आप कहीं भी देना चाहो, कुछ भी करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। तो ये ऑनलाइन एक्सेस होता है, ये क्रोम पे एक्सेस होता है। आपने आजकल देखे होंगे सारे जो सॉफ्टवेयर हैं वो यहीं पे होते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपने एक ऑब्जेक्ट बना लिया क्लास का, क्लास में फंक्शंस भी लिख दी, चीजें लिख दी। अब आपने क्या करना है, आप बस जिस तरह एलिफेंट ये क्लास है, अब एलिफेंट 1 है, अब इसके अंदर आपको फ्लाई करना है, तो फ्लाई को आप कहीं भी कॉल करोगे इस तरह, तो ये हो जाएगा फ्लाई अवे। फॉर एग्जाम्पल एक आपने वेरिएबल बनाया हुआ है लेग्स के नाम से, सॉरी नेम EL के नाम से, ठीक है। ये स्ट्रिंग है ना, तो डॉट करोगे ना जब, तो इसके ऊपर ये स्ट्रिंग के सारे फंक्शन हमें नजर आने लग जाएंगे। ये देख रहे हो, हमने तो थोड़े से पढ़े, यहाँ पे बहुत सारे और भी हैं, ठीक है। तो ये सारे फंक्शन आप क्या कर सकते हो, डॉट ब्लिंक, क्या करेगा ये, जो भी था हमें पता नहीं है इस फंक्शन का, तो इसने क्या किया, टैग लगा दिया है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको यहाँ पे रखे हैं, ब्लिंक हमने पढ़ा था ना HTML में, जो कि नहीं चलता, ऐसे ही है, याद है किसी को, ये देखो, ठीक है। कुछ और उठा लेते हैं, डॉट बिग उठा लेते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जो आपने नेम EL बना दिया ना, ये स्ट्रिंग है, इसके बहुत सारे फंक्शन है। डॉट बोल्ड कर दो आप, देखो बी का टैग बन के आ गया, ये तो पता है ना आप लोगों को। तो इसी तरह हम चाहते हैं कि हम अपनी कोई प्रोग्रामिंग करें तो हम अपनी चीजें इस तरह सेटअप करें ताकि हमें बार बार चीजें लिखने की जरूरत नहीं पड़े, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट का ये है, लेकिन मेन पार्ट क्या है कि जो जब सर्वर होता है ना, सर्वर पता है सबको क्या होता है, क्या होता है सर्वर हाँ भाई, वर्डप्रेस की बात नहीं कर रहे हम, और भी बातें हैं। सर्वर किस लिए यूज होता है, सर्वर जहां से आप डेटा फैच करवाते हो। डेटा कहाँ होता है, डेटाबेस में। फ्रंट एंड पे डेटा दिखाने के लिए आपको, चलो बाकी कल कंटिन्यू करेंगे, आसान हो जाए।